दोस्तों नमस्कार। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज में एक नई वीडियो। दोस्तों लक्ष्य सीरीज में हम बात कर रहे हैं विजन आईएएस के पीटी 365 की, जो कि साल भर का समराइज करंट अफेयर्स होता है और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज हम वीडियो में जिस चीज की चर्चा करेंगे वह है भारत का अपना जीपीएस प्रणाली, जो कि नेविगेशन प्रणाली है, जिसका नाम है नाविक। ठीक है, जीपीएस का मतलब ये समझना आप, जीपीएस का अर्थ होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो नाविक नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, तो नाविक पर पूरी चर्चा हमारी आज की केंद्रित होगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना। और इस चैनल पर अगर अपलोड किए जाने वाले वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में जरूर देना। साथ ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर डेली बेसिस पर शेयर की जाती हैं द हिंदू और पीआईबी की न्यूज, वो भी हिंदी में। तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। नेविगेशन प्रणाली जो कि इंडिया की अपनी है, स्वदेशी, जिसका नाम है नाविक, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए सुर्खियों में क्या रहा कि केंद्र सरकार ने, जो कि स्मार्टफोन विनिर्माता जितनी कंपनियां हैं, उनको कहा है कि अगले वर्ष तक नए स्मार्टफोन्स को इस तरह से डिजाइन करें कि नाविक नेविगेशन प्रणाली को सपोर्ट करे। तो केंद्र सरकार ने सारी जो स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियां हैं उन सबको कह दिया है कि अपने जो स्मार्टफोन है अब वो इस तरह से डिजाइन करें कि भारत की जो स्वदेशी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नाविक है वो उसमें काम करे उनके फोन्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और नाविक को बार बार मैं बता दे रहा हूं कि भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली है, ये चीज आप लोग याद रखना। दोस्तों नाविक यहां पर देखेंगे साइड में कि नाविक जो है भारत और इसकी सीमाओं से जो है तकरीबन 1500 किलोमीटर का आसपास का जो क्षेत्र है वह कवर करता है। तो बहुत मतलब लगभग दक्षिण एशिया को कवर करेगा नाविक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और दोस्तों नाविक जो है ना, जियो यानी कि भूस्थैतिक कक्षा में 3 उपग्रह, जैसे ये जमीन से अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थिति में दिखाई देते हैं। और दोस्तों भूतुल्यकालिक कक्षा में 4 उपग्रह 2 कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते समय जमीन से 8 की आकृति की तरह दिखाई देते हैं। और ये दोस्तों ये सटीक स्थिति निर्धारण करने में सहायक होते हैं, यानी कि नेविगेशन जो है प्रणाली ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सटीक है। तो कुल मिला के 3 और 4 7 उपग्रह इसके लिए तैनात किए गए हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ये चर्चा के अंतर्गत आएगा। देखते हैं नाविक के बारे में। दोस्तों यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि हमारा इसरो है, जो स्पेस रिसर्च के सेंटर में क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत की। तो जो नाविक है वह इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन प्रणाली है, इस चीज को याद रखना। और दोस्तों इस प्रणाली को पहले जो है, इससे पहले नाविक नाम पढ़ने से पहले इसको IRNSS कहा जाता था, यानी कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली। ठीक है, तो इसका होगा कि INS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब दोस्तों इसकी कवरेज देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ साइड में हमने पढ़ा कि 3 और 4 7 उपग्रह मिलकर इस पूरे प्रणाली को बनाएंगे। तो यह प्रणाली 7 उपग्रहों से मिलकर बनेगी, ये याद रखना है। और दोस्तों भारत के संपूर्ण भूभाग के अलावा इसकी सीमाओं के 1500 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है वो कवर अप करेगा। तकरीबन पाकिस्तान का मतलब पूरा हिस्सा और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से और हिंद महासागर में मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, साइड में आपके पूर्व में म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, तकरीबन इंडोनेशिया तक भी जो है इसका कवरेज होगा नाविक का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नाविक में। दोस्तों पृथ्वी के ऊपर कुछ इस तरह से, ये देखिए 1 उपग्रह 2 3 और ये 4 5 6 7, तो इस तरह के 3 सबसे ऊपर और 4 निचली कक्षा में लगाए जाएंगे, 4 उपग्रह। उसके बाद ये आपका इंडिया का नक्शा आप देख रहे हैं बना हुआ है। तो इसको 7 उपग्रह मिलकर के पूरे भारत, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको कवर अप करेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि हम लोग जीपीएस यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि अमेरिका की एक नेविगेशन प्रणाली है। पूरी दुनिया में मतलब इसकी कवरेज है, इसके उपग्रह बहुत ज्यादा है और पूरी दुनिया में जो है कोने कोने में जीपीएस काम करता है। और अब जीपीएस की तरह ही, जीपीएस तो हो गया यूएसए का, तो अब क्या है कि जीपीएस की तरह ही हमने एक बना लिया है जिसका नाम है नाविक। तो हम अब जीपीएस नहीं नाविक यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपना स्वदेशी है।
स्वदेशी उपग्रह प्रणाली है, तो इस पे हमारा भरोसा ज्यादा होगा, इस पर गवर्नमेंट भी रिलाय करेगी और इसको हम जिस तरह से चाहें घरेलू उपयोग या सैन्य उपयोग में ले सकेंगे। तो फिलहाल लेकिन ये घरेलू उपयोग में ही लिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो आपका नाविक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की एक जैसी प्रणाली है, उसके अंतर्गत देखिए आगामी परिवर्तन क्या होंगे। इसमें दोस्तों L1 स्पेक्ट्रम बैंड को नाविक में जोड़ना होगा, जो जीपीएस का हिस्सा है। जो L1 बैंड स्पेक्ट्रम है वह जीपीएस का हिस्सा है। अब इसको नाविक के अंदर जोड़ दिया जाएगा, जिससे इसका असैन्य नेविगेशन उद्देश्यों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नाविक के विस्तार से नागरिक क्षेत्र, देश की सीमाओं से दूर यात्रा करने वाले जो जहाज हैं, विमान हैं, इसके उपयोग को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और नाविक का दोस्तों उपयोग की अगर बात करें, इसको देख लेंगे तो दोस्तों निम्नलिखित रूप से नाविक का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि भारत में सार्वजनिक वाहन की ट्रैकिंग जो है उससे वो नाविक से हो सकेगी। साथ ही साथ गहरे समुद्र में यानी कि डीप सी में जाने वाले जो मछुआरे हैं, उनकी आपातकालीन जो चेतावनी है उसको जारी किया जा सकेगा। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं जो नेचुरल डिजास्टर जैसे आते हैं, उनसे संबंधित ट्रैकिंग और जानकारी प्रदान कर सकेगी। तो फिलहाल इसका असैन्य उपयोग ही किया जाएगा, अभी इसके सैनिक उपयोग की कोई बातचीत नहीं की जा रही। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में दोस्तों विश्व में 4 नेविगेशन उपग्रह प्रणालियां काम कर रही हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो जो जीपीएस प्रणाली है, जिन 4 प्रणालियों की नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों की हम बात कर रहे हैं, उसमें पहला है जीपीएस। तो जीपीएस दोस्तों पूरी दुनिया यूज करती है। जीपीएस है कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है जीपीएस उपग्रह प्रणाली नेविगेशन के लिए। ठीक है, और दूसरा है ग्लोनास जो कि रूस का है। तीसरा गैलीलियो है जो कि यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन जो जिसमें 27-28 देश शामिल हैं, उसमें जो है गैलीलियो जो है वो यूरोपीय संघ का अपना नेविगेशन प्रणाली है। और दोस्तों चीन हमारा जो कि पड़ोसी देश है, उसने भी बना लिया है अपनी उपग्रह प्रणाली, जिसका नाम है बाइडू। ठीक है, तो ये आप लोग सिलसिलेवार तरीके से याद रखना कि जीपीएस है अमेरिका का, ग्लोनास है रूस का, गैलीलियो है यूरोपीय संघ का और बाइडू है चीन का। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय प्रणालियां और भी हैं, जिसमें भारत का अब नाविक ऐड हो गया है और जापान का एक उपग्रह प्रणाली है, वो भी हमारी तरह भी विकास के फेज में है, QZSS। तो जापान की जो उपग्रह प्रणाली है नेविगेशन के लिए वह QZSS है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों नाविक के बाद अब हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ सुर्खियों की। तो देखेंगे सुर्खियां आखिर क्या है। दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गगन आधारित LPV पद्धति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान का जो परीक्षण है वह कर लिया है। अब देखेंगे आगे, एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला ऐसा देश है। जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, उसने गगन आधारित LPV पद्धति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। जो गगन प्रणाली है उसका उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक जो है जो उड़ान परीक्षण है उसका जो है परीक्षण कर लिया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। दोस्तों एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि करने वाला भारत पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन गया है। तो इसलिए ये न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों LPV यानी कि LPV का अर्थ होता है लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद द वर्टिकल गाइडेंस। दोस्तों विमान निर्देशित पद्धतियों को संभव बनाता है LPV, और ये पद्धतियां परिचालनात्मक रूप से कैटेगरी 1 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि कैट 1 ILS के लगभग समान होती हैं। और दोस्तों इसके भूमि पर स्थित नेविगेशन और संरचना की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो जो गगन है, अभी यहाँ आया गगन आपको समझ में नहीं आएगा। आइए गगन की बात करते हैं। तो गगन क्या है देखते हैं। दोस्तों गगन जो है GPS एनोड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। ठीक है, और गगन के बारे में बात करें तो गगन भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली, ठीक है, गगन भारतीय उपग्रह आधारित एक संवर्धन प्रणाली है, और इसे दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो गगन क्या है? भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसरो ने मिलकर के संयुक्त रूप से विकसित किया है। दोस्तों इसे भारत और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इसके पड़ोसी देशों के लिए विकसित किया गया है। ये चीज याद रखना, भारत और भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं, इसके पड़ोसी जो देश हैं
उनके लिए यह गगन सिस्टम विकसित किया गया है। और दोस्तों यह विश्व में उपलब्ध 4 उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणालियों में से एक है। 3 अन्य हैं, WAAS यानी ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, EGNOS यह यूरोप का है, और MSAS ये जापान का है। ठीक है, अब दोस्तों जो अपना गगन प्रणाली है, गगन प्रणाली के लाभ क्या हैं ये देख लेंगे। दोस्तों गगन प्रणाली का पहला जो लाभ है वह यह है कि हवाई यातायात में वृद्धि से निपटने हेतु हवाई यातायात नियंत्रण में सहायक होगा गगन। साथ ही भारत में भूमि परिवहन का प्रबंधन करेगा गगन, और चाहे वह सड़क परिवहन हो या रेल परिवहन, जो भूमि पे परिवहन होते हैं, लैंड बेस्ड जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कंट्रोल करेगा गगन। और साथ ही दोस्तों परिशुद्ध कृषि, ठीक है, और हवाई या फसलों पर हवाई जो छिड़काव है उसको संभव बनाकर गगन किसानों की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो गगन, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक सिस्टम है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, क्योंकि अगर नाविक सुर्खियों में है तो गगन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, आप इसको याद रखना। दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। और अब दोस्तों एक जानकारी शेयर करूं कि अगर आपको किसी भी तरह का जो है क्वेरी हो मुझसे वीडियो देखते टाइम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए, जिससे मैं आगे सुधार कर पाऊं। थैंक यू सो मच।